सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और दोस्तों इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए जो भी चीजें यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं इनको आप लोग प्लीज ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। हम लोग आपके सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, इसमें हमने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको पहले से आ रहे थे अच्छे से आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप लोग के जितने कमेंट्स आते हैं, जितने लाइक आते हैं, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आप लोग इस वीडियो में अच्छे से इन्वॉल्व रहते हो और आप लोग ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए चलते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विधि के समक्ष समता से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, विधि के समक्ष समता से अभिप्राय है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। दोस्तों, हमारे देश में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कानून की नजर में, संविधान की नजर में सभी लोग क्या है, एक बराबर हैं। सबके लिए वही नियम कायदे कानून है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय में बटा हुआ नहीं है हमारा देश। हमारा देश क्या है, आप सभी लोग को पता है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान दिया जाता है और हर एक व्यक्ति संविधान की नजर में क्या है, बराबर है। अब इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया जब मैंने आप लोगों को सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया कि जो अनुच्छेद 21A है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही है शिक्षा का मौलिक अधिकार। इसी के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। देश में सभी बच्चों को जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं उनको निःशुल्क यानी कि बिना किसी शुल्क के अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 46 राज्य के दुर्बल व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा तथा सामाजिक हितों में अभिवृद्धि तथा उनके शोषण से सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसने की। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा था कि बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 में की थी, यानी कि 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल अधिकार के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, जो बाल अधिकार बनाया गया वो क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की श्रेणियां बना दी गई हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, जबकि संविधान में सभी को क्या है, बराबर का दर्जा दिया गया है। ये आप सभी लोगों को पता है। इस तरीके से जो बाल अधिकार बनाए गए, ये बनाए गए कि बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रखा जाए, यानी कि कोई भी उनका शोषण ना कर पाए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। इनके अलावा इसके साथ ही साथ कोई भी उनसे जबरन श्रम व्यापार में उन्हें ना लगाए, यानी कि उनसे मजदूरी ना कराई जाए। इनके अलावा बच्चों का बाल विवाह ना कराया जाए। इस तरीके से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इन सभी को बाल अधिकार के उद्देश्य में जोड़ा गया और इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए बाल अधिकार का मुख्य उद्देश्य शोषण, श्रम व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा, मनोरंजन एवं विकास के अवसर प्रदान कर बालकों को भय मुक्त बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई। दोस्तों, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, यानी कि आप लोग का जो यहाँ पर भारत सरकार ने जो
बाल नीति की घोषणा की थी वो की थी 22 अगस्त 1947 को, और दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 ठीक एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे 22 अगस्त 1947 को यहाँ पर राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता के ठीक एक हफ्ते बाद राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लिखिए। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 29(2) को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक के धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यानी कि जो अनुच्छेद 29(2) है वो ये कहता है कि जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, चाहे वो विश्वविद्यालय है, चाहे वो इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल है, मतलब जो भी स्कूल है या फिर जो भी कॉलेज है, वहां पर किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, उसके लिंग के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर उसे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि सभी लोगों के लिए प्रवेश समान रूप से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस संशोधन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जोड़ा गया? दोस्तों, भारत के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 21 का जोड़ा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन है ये। क्वेश्चन नंबर 32 है, निजी विद्यालयों में आर्थिक निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? दोस्तों, ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब मैंने नोट्स बनवाए थे, जब मैं क्लासेस ले रही थी आप लोगों की, उसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज, जो भी चीजें हो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब एडमिशन होते हैं तो 25% सीटें ऐसी होनी चाहिए जो निर्बल या गरीब बच्चों के लिए, स्पेशली 25% सीटें उनको गरीब बच्चों को उन पर एडमिशन देना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है आप सभी लोगों को पता है, वो लोग सभी 100% सीटें फीस लेकर के ही भरते हैं। 25% का कोई स्थान ही नहीं रह गया है। अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, इस समय की बात करूं, तो ऐसा कोई प्रावधान तो है लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं मानता। आप सभी लोगों को पता है, जो भी प्राइवेट स्कूल है उनका एक ही लक्ष्य होता है, धन कमाना। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी पूरी तरीके से अवहेलना आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जबकि 25% सीटें जो है उन पर गरीब बच्चों को एडमिशन देना चाहिए स्कूलों को, और जो 75% है उन पर फीस लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुच्छेद 45 से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, अनुच्छेद 45 राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की बात अनुच्छेद 351 में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है? दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। ये आपको बिल्कुल एकदम हमेशा याद होना चाहिए। ये जो सेंटेंस है, ये 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बच्चों का कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये हमारे संविधान में ही बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो इसको आप याद रखिएगा, हर एक बच्चे को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा है उसे पाने का पूरा अधिकार है। तो इसको मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि बच्चों का मौलिक अधिकार है, हर एक बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा पाने का पूरी तरीके से अधिकार है। ठीक है, और ये अगर एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप से, अगर इतनी बार मैंने आपको बता दिया है कि ये गलत तो अब होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके 2 उद्देश्य चलिए हम देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका सार्वभौमिकरण करना। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी बच्चों तक पहुंचे, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की पढ़ाई सभी बच्चे करें। देश में ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जो अनपढ़ रह जाए। इस तरीके से सार्वभौमिकरण करने का उद्देश्य यही था कि हर एक वर्ग, हर एक तबका, कोई भी तबका बचा ना रहे,
सभी प्रकार के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त है। तो ये हो गया दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर लिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अधिनियम बना 2009 में और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 38 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि 3 विषयों पर सूचियां बनती हैं, एक पर केंद्र सरकार बनाती है, एक पर राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं केंद्र सूची की, तो केंद्र सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, और राज्य सूचियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कानून जो केवल राज्य सरकार ही बनाती है। जबकि जो समवर्ती सूची होती है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, दोनों ही कानून बनाते हैं। और इस तरीके से जो हमारी शिक्षा है ये आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो आप लोग याद रखिएगा, और बहुत ही अच्छे से मैंने जब आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए थे उसमें भी समझाया है। इसके अलावा जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आपकी जो क्लासेस ली हैं उसमें भी अच्छे से समझाई है। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो आप लोग सभी विषयों की क्लासेस दे सकते हैं। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप अच्छे से देख सकेंगे दोस्तों, और उनको अच्छे से समझ भी सकेंगे। क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर क्लासेस आपने अटेंड की हैं तो जो भी चीजें यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब उसको आप रिवीजन कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है। यदि कानून का विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो समवर्ती सूची होती है इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहां पर है? दोस्तों, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन में है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक शिक्षा का अर्थ 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और यही है राइट टू एक्ट एजुकेशन, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, और ये बच्चों का मौलिक अधिकार बन चुका है अब। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? दोस्तों, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं प्राप्त है। यहाँ पर आपने 42 नंबर क्वेश्चन तक देखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चन जिनमें डाउट भी था वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से अपडेट रहें। जो भी हमारे न्यूज आते हैं वो भी आपको समय से मिल सके। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल आता है हमारे चैनल पर वो भी आपको सही से सही टाइम पर उपलब्ध हो सके, और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो लगातार आप लोग को ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छे जो आपको समझ में आए, और आप लोगों को इजिली सारी चीजें बिल्कुल ऐसा लगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और लगातार आपको ये चीजें भूलेंगी भी नहीं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने की, और लगातार ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको सभी विषयों की वीडियोस भी और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग सभी विषयों को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि हमने सभी विषयों को पढ़ा दिया है, और उसके बाद जब आप इन सभी क्वेश्चंस को करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो। तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना, अपने परिवार का
अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि आप जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाइए, और लगातार ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए। और जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।